नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, विधायक क्षेत्र विकास निधि में सुरक्षा दीवार एवं तटीयकरण के कार्य शामिल। कांगड़ा जिले के बाढ़ प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की संख्या बढ़ाई जाएगी। 18 अगस्त को शिमला से बाहर प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत नियमों में छूट देकर इस योजना के तहत सुरक्षा दीवारों और नालों के तटीयकरण जैसे कार्यों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। हाल ही में वर्षा के कारण प्रदेश भर में भारी जानमाल के नुकसान के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब विधायक अपने अपने क्षेत्रों में संरक्षण के इस तरह के कार्य करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के चलते प्रदेश को आपदा का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण राज्य भर में बहुमूल्य जाने गई हैं और निजी एवं सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार बाधित सड़कों और जलापूर्ति योजनाओं की बहाली के लिए दिन रात कार्य कर रही है। इसके अलावा आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। सुरक्षा दीवारों व ब्रेस्ट वॉल इत्यादि के संरक्षण और नालों के तटीयकरण के लिए पात्र व्यक्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी अथवा ग्राम पंचायत प्रधान की ओर से जून 2023 के पश्चात बारिश के कारण हुए नुकसान से उनके घरों को मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का संकट होने के संबंध में जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा। बारिश के कारण भूक्षरण की संभावनाएं बढ़ने और निजी एवं सामुदायिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए नाले का रखरखाव अति आवश्यक होने संबंधी पटवारी एवं प्रधान द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्र के विधायक नालों के तटीयकरण के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत सिफारिश कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से जिला कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा के क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने पौंग जलाशय से आगे की तरफ बाढ़ के कारण फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाए गए राहत अभियान का जायजा भी लिया। इसके पश्चात वह डमटाल और शेखपुरा पहुंचे, जहां जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों का निरीक्षण किया और लोगों से बातचीत की। उन्होंने खाद्य पदार्थों, चिकित्सा सुविधा, अन्य आवश्यक दवाओं सहित एंटी वेनम दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग भवन शेखपुरा में स्थापित राहत शिविर में प्रभावितों के साथ भोजन किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि पौंग जलाशय के बहाव क्षेत्र में बाढ़ के कारण इंदौरा और फतेहपुर क्षेत्र की 27 पंचायतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 22 पंचायतें अधिक प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों से अब तक लगभग 1150 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना, सेना, राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, पुलिस और होमगार्ड को बचाव अभियान में लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन प्रभावित लोगों के लिए मुफ्त आवास और भोजन के अलावा चिकित्सा सहायता की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और मुआवजे के तौर पर इन क्षेत्रों के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस आपदा के समय प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसके तहत इस क्षेत्र के बाढ़ प्रभावितों को भी बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया जाएगा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी और मकानों के पुनर्निर्माण के लिए भी हर संभव सहायता दी जाएगी। बड़ी भयावह स्थिति है इंदौरा और फतेहपुर की पंचायतों की। तुरंत प्रभाव से हम इनके रिलीफ मैंने इनको जो 10,000 रुपया था उसको बढ़ाकर पार्शली डैमेज मकान के लिए 1 लाख रुपया देने की मैंने घोषणा की है। और जो बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते हैं उन बच्चों को हमने कहा है कि उनकी एक्स्ट्रा पढ़ाई की जाएगी। अभी स्कूल बंद है और मुझे नहीं लगता कि अगले 5-7 दिन में और स्कूल खुलेंगे। और जिनकी फसलें उजड़ी है उनको हम फसल का उचित मुआवजा देंगे। एक एक परिवार जिसकी फसल उजड़ी है, एक एक किसान जिसकी फसल उजड़ी है, उस उजड़ी फसल का जो सरकार के संसाधन है
उसमें उनको प्रति करनाल के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। चौधरी चंद्र कुमार जी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर पूरी स्टडी करने के बाद एक स्पेशल पैकेज जो है वो कांगड़ा क्षेत्र में जहाँ जहाँ डैमेज हुआ उसके लिए अनाउंस किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्थानीय हेलीपैड पर भी गए और आपदा से सुरक्षित निकाले गए प्रवासी मजदूरों से भेंट कर उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार उनकी सहायता के लिए सभी व्यवस्थाएं करेगी और यदि वे अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं तो उसके अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को इन सभी प्रवासी मजदूरों को रोजमर्रा का सामान उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रदेश में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने से मौसम से संबंधित रियल टाइम डाटा उपलब्ध होगा, जिससे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में सही समय पर उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रदेश में ऑब्जर्वेटरी सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य में एसडीआरएफ को और सशक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ को आपात स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन उपकरणों से गिरे हुए लेंटर व स्लैब उठाने और भारी स्टील की कटिंग सुविधा उपलब्ध होने से आपदा की स्थिति में बचाव कार्यों में अत्यधिक मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में काफी संख्या में पेड़ गिरे हैं। इन पेड़ों की कटिंग व निपटान वैज्ञानिक तरीके से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गिरे हुए पेड़ों के स्थान पर पौधरोपण करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि कुल्लू जिला में सड़कें बाधित होने के दृष्टिगत गंभीर मरीजों को आपात चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए स्टैंड बाय हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश के विभिन्न भागों में चलाए जा रहे राहत व बचाव कार्य की विस्तृत जानकारी ली। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार 18 अगस्त 2023 को अपने सरकारी आवास ओक ओवर शिमला में आम जनता से मिल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित प्रवास कार्यक्रम के दृष्टिगत मुख्यमंत्री शिमला से बाहर होंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।